आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां पर आपसे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विवाद की। आप सब जानते हैं 14 जुलाई को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। सुशांत के निधन ने महाराष्ट्र में एक ऐसी आग लगाई है जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री भी आती जा रही है, एक ऐसी आग जिसमें इंडस्ट्री झुलसती जा रही है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने संभाला। सबसे पहले कंगना ने इस पूरे मुद्दे को लेकर नेपोटिज्म यानी परिवारवाद को निशाना बनाया। इसके बाद कंगना ने मुंबई पुलिस पर सवाल दागे और एक के बाद एक कंगना जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ सवाल उठाती रही, निशाने साधती रही, इस पूरे विवाद में उद्धव सरकार घिर चुकी है। कंगना रनौत को संजय राउत ने कुछ अपशब्द कहे। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने अपना बुलडोजर चलाया। कंगना ने बीएमसी से, हालांकि यहाँ पर आपको बता दें, अब एक केस दर्ज करा के उनसे हट जाने की मांग की है। कंगना का कहना है कि मेरा दफ्तर गैर कानूनी ढंग से तोड़ा गया है। इस पूरे विवाद के बीच में उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन जो अपने एक बयान के कारण कंगना के निशाने पर है। जया बच्चन ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि जिस थाली में सितारों ने खाया है उसी थाली में ये सितारे छेद कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री ने इन्हें इस काबिल बनाया है, ये सितारे उसी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। जया बच्चन को जवाब देते हुए भी कंगना रनौत ने कहा, अगर सुशांत की जगह अभिषेक बच्चन होते, आपके बेटे होते, अगर मेरे साथ इंडस्ट्री में जो कुछ हुआ वो सब आपकी बेटी श्वेता के साथ हुआ होता, तब भी क्या आपका रुख यही होता, आपका रवैया यही होता? संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे और यहाँ राजनीतिक सरगर्मी से हटकर बॉलीवुड के गलियारों में किस तरह कंगना रनौत लोगों पर निशाने साध रही हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों से सवालिया निशान पूछ रही है। इन तमाम जानकारियों को हम आपके समक्ष रखेंगे एक बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। इसे ज़रूर देखिए ताकि आप जान सकें कि फिलहाल इंडस्ट्री और महाराष्ट्र की राजनीति कितनी ज़्यादा गरमाई हुई है। इंडस्ट्री का माहौल कैसा हो गया है, कैसे पुराने कलाकार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कह रहे हैं कि आपको आगे आकर जिम्मेदारी लेते हुए इंडस्ट्री के माहौल को लेकर कुछ कहना चाहिए। कैसे कंगना इंडस्ट्री पर सवाल उठा रही हैं, उद्धव सरकार पर निशाने साध रही हैं और किस तरह से उद्धव सरकार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर एक बार फिर से आ गई है। तमाम जानकारियां आपको देंगे एक बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। 14 जुलाई को हुए सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद माया नगरी मुंबई का हाल कैसा है, महाराष्ट्र की सरकार में किस तरीके की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, देखिए जरा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। कंगना रनौत लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत पर हमला कर रही हैं। पार्टी की ओर से तीखी बयानबाजी जारी है। अभिनेत्री ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कंगना ट्वीट करके लिखती हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ऐसे लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो सुशांत केस के हत्यारे हैं, मूवी माफिया हैं। कंगना यही नहीं रुकी। चुनौती देते हुए क्वीन ने कहा, देखते हैं कौन किसको फिक्स करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मूल समस्या ये है कि मैंने आखिर क्यों मूवी माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे और उनके ड्रग रैकेट का खुलासा किया। उनका बेटा आदित्य ठाकरे उन्हीं लोगों के साथ घूमता फिरता है। ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। अब वो मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ओके, आप कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन किसको फिक्स करता है। आपको बता दें, इससे पहले कंगना ने कहा, चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई है। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। आपको बता दें, कंगना रनौत बीते दिनों मुंबई की तुलना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कर चुकी हैं।
इसी को लेकर कंगना पर संजय राउत हमलावर दिखे। इस पूरे मामले में किस तरह महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के एक एक्शन से बढ़ेंगी, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राज्य में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं का आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू को शिकायत की। शिकायत पत्र में भाजपा सांसदों ने करीब 8 घटनाओं का हवाला दिया है। राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद भागवत कराड और डॉक्टर विकास महात्मे ने आयोग से कहा है कि राज्य में दिसंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक लगातार मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर अत्याचार कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2019 को हीरामन तिवारी नाम के एक आदमी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो सत्ताधारी शिवसेना के नेताओं ने हमला करते हुए उसके बाल मुंडवा दिए। भाजपा सांसदों ने बीते 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है उद्धव ठाकरे सरकार में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। ये तो हमने आपको जानकारी दी क्या माहौल बना हुआ है राजनीति के गलियारों का। अब आपसे चर्चा करते हैं किस तरह जया बच्चन के बयान पर कंगना ने जो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों के निशाने पर आ गई हैं। राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए जया बच्चन से कहा, अगर मेरी जगह श्वेता बच्चन होती और सुशांत की जगह अभिषेक बच्चन तब आप क्या कहते। इस मामले पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना को नसीहत देते हुए कहा है अपने मन की गंदगी अपने पास ही रखें। स्वरा भास्कर कंगना को कहती हैं अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो, कीचड़ कुश्ती मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, बड़ों को क्यों घसीटती हो। फिल्म तनु वेड्स मनु में कंगना के साथ एक्टिंग कर चुकी स्वरा भास्कर ट्वीट करती हुई कहती हैं सिकिंग कंगना शेमफुल कमेंट बस करो प्लीज़, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो, गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवासें खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। आपको बता दें कंगना रनौत का नाम लिए बगैर जया बच्चन ने कहा था कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस पर कंगना ने कहा कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। फिल्म उद्योग एक नाली है, ये टिप्पणी कंगना रनौत ने की। आपको बता दें जया बच्चन के बयान के बाद कंगना जिस तरह उनके खिलाफ लगातार बातें कर रही हैं उस पर उर्मिला मातोंडकर भी सामने आई हैं। उर्मिला मातोंडकर ने भी कंगना रनौत पर निशाना साधा है और कहा है अगर हमारी इंडस्ट्री नशेड़ियों का अड्डा है तो इतने सालों तक कैसे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री रह पाई। इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग आए और फिल्मों के जरिए देश को नई दिशा दी। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे कई बड़े कलाकारों ने देश के लिए शानदार फिल्में बनाई। बॉलीवुड पूरे विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री नशेड़ी इस मुकाम पर पहुंची है तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। पीएम मोदी ने इसी नशेड़ी इंडस्ट्री को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कलाकारों से महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। अगर इंडस्ट्री में सब नशेड़ी हैं तो पीएम मोदी ने हमारा साथ क्यों मांगा। खैर आपको बता दें लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है और इसका अंत होता हुआ फिलहाल अब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है।